हेलो साथियों। तो ये एक और हमारा एक नया एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, जो मंथली वाले करंट अफेयर्स है उनका हम वन लाइनर क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही जल्दी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे वो हम कवर कर लेंगे। डिटेल वाला तो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर ही हम करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आता है, रेस्पॉन्स अगर इस पे अच्छा रहा, तो बाकी मंथ के भी हम इसी तरह से लेकर के आएंगे। यहाँ पे हम कौन सा मंथ कवर कर रहे हैं? जुलाई मंथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इसरो ये किस मिशन के तहत चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? तो आंसर हो जाएगा स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स की फुल फॉर्म होती है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। फिर पूछ रहे जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम ये कहां पे लॉन्च हुआ था? तो आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व में। पेंच टाइगर रिजर्व वैसे ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे नवीनतम नेशनल पार्क ये धौलपुर करूली टाइगर रिजर्व में, याद रखना 55 नंबर का है, राजस्थान में आपको मिलेगा। फिर पूछ रहे हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। बात करें इसको जारी किसने किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो लगातार तीसरे बार इस लिस्ट पे टॉप किया है वियना ने। सेकंड नंबर पे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। सबसे लास्ट में सबसे कम रहने योग्य शहर वो कौन सा है? तो सीरिया की कैपिटल दमेस्कस है। फिर पूछ रहे दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क। और डेनमार्क के अगर स्टैटिक देखोगे तो डेनमार्क यहाँ पर है। तो कैपिटल इसकी कोपेनहेगन होती है, करेंसी है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। फिर पूछ रहे हैं यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा उर्सुला वॉन डेर लेन। आपको पता है इस पद पर पहले भी यही थी, फिर से इनको रीअपॉइंट कर दिया। ये प्रश्न और आप एक्स्ट्रा में ध्यान रख लीजिए किस देश से बिलोंग करती है, तो ये जर्मनी से है। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी याद रखना ब्रुसेल, बेल्जियम। फिर पूछ रहे अभी किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल को यशस्विनी इनिशिएटिव को शुरू किया था? तो आंसर होगा एमएसएमई मंत्रालय ने। अब एक प्रश्न बन जाएगा एमएसएमई मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी है। ये भी नए कैबिनेट मिनिस्टर में नए बनाए गए, तो याद रखना। एक एमएसएमई डे भी होता है, वो भी याद रख लो आप, 27 जून को होता है। फिर पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है? आपको पता है तीनों ने लिया था, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने। अभी जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद हम इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। किससे? T20 इंटरनेशनल से। आपको पता है ये जो T20 मेंस वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। इसको किसने जीत लिया? इसको भारत ने जीत लिया है। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया था, ये भी आपको याद हो। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे फ्रांस की थेल्स कंपनी है, इसने भारत में 70 रॉकेट बनाने के लिए भी किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा अडानी के साथ में। और ये जो 70 रॉकेट बनाएंगे दोनों मिलकर के, किस हेलीकॉप्टर के लिए? रुद्र और प्रचंड के लिए। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सीएस शेट्टी बन गए हैं। पूरा नाम बोलेंगे तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बन गए हैं। दिनेश खारा के स्थान पे आए हैं ये। फिर पूछ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानेता लाइफ जर्नी ऑफ एम वेंकैया नायडू नाम से एक बुक है, इसको लॉन्च किया है। पूछ रहे इस बुक के लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो आंसर होगा संजय किशोर ने। हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है, आप सभी जानते हो, एम वेंकैया नायडू जी। इनके ऊपर एक्चुअली में अभी 3 बुकें आई थी जिनको मोदी जी ने लॉन्च किया। तीनों में आपको बता दूं, एक बुक है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विसेज, जिसको एस नागेश कुमार ने लिखा। एक हमने देखा महानेता लाइफ जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, इसको संजय किशोर ने लिखा। और एक सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस चीफ ऑफ इंडिया, इसको सुब्बा राव ने लिखा है। अभी वर्तमान में अगर मैं पूछूं हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। फिर पूछ रहे हैं 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट को अभी किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा विश्वनाथन आनंद ने जीत लिया है। और 10वीं बार इन्होंने ये खिताब, ये टूर्नामेंट जीता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रवि अग्रवाल बन गए हैं। सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसी तरह से एक और नाम यहाँ पे याद रख लो आप, सीबीआईसी का। सीबीआईसी मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और इसके अभी नए हेड बने हैं कौन? संजय अग्रवाल। उनका नाम संजय अग्रवाल है या रवि अग्रवाल है? दोनों अग्रवाल है, तो कंफ्यूज मत होना, आराम से आपको कंफ्यूज करा जा सकता है एग्जाम में। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे 2024 में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। जुलाई महीने में ये हुआ था, भारत में हुआ था। भारत में भी कहां पे? नई दिल्ली में हुआ था। और इसका आयोजन किया था इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने। अब आप मुझे बताएंगे इसके मंत्री कौन है?
फिर पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 ये कब मनाया गया? इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल डॉक्टर डे। तो हर साल 1 जुलाई को ये मनाते हैं। और थीम जरूर देख लो, थीम क्या है? उपचारात्मक हाथ, देखभाल करने वाले हृदय, हीलिंग हैंड्स, केयरिंग हार्ट्स। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में ये मनाया जाता है, आप सबको पता ही। वैसे 1 जुलाई को जीएसटी डे भी होता है और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे भी होता है, ये भी ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बन गई? ये पहली महिला है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर होगा सुजाता सोनिक, ये आंसर हो गया। फिर पूछ रहे हैं अभी वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 72 नंबर पर है। इंग्लिश में बोलोगे ग्लोबल एआई रेडीनेस या प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। इसको किसने जारी किया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ये भी याद रखना। भारत की रैंक क्या है? 72 है, हमारा स्कोर इतना है। टॉप पे बात करोगे तो सिंगापुर है, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे अमेरिका है। भारत 72, टॉप पे सिंगापुर, जारी इसने किया है, कौन सा इंडेक्स है, ये बात हो गई। बाकी आईएमएफ के अगर स्टैटिक आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे लिखे हुए वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। हम अगला देखेंगे। फिर अगला प्रश्न आपका बुक से है कि मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव नाम की बुक को किसने लिखा है? एक्चुअली में जो एक्टर है ना मनोज बाजपेयी, उनके ऊपर ये बुक लिखी है। किसने लिखी है? तो आंसर होगा पीयूष पांडे ने लिखी है। तो इनका नाम ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी एनटीआर भरोसा पेंशन योजना को शुरू किया है? आप सबको पता होगा इसका उत्तर क्या है। आंध्र प्रदेश इसका उत्तर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी नए बन गए, चंद्रबाबू नायडू उनका नाम है। तो जिनको पेंशन मिलती है ना, उन लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से उनके घर पे जाकर के पेंशन पहुंचाई जाएगी। यही है इस योजना में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। फिर पूछ रहे हैं भारत और अभी किस देश के बीच में मैत्री एक्सरसाइज का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, कौन सा है? मैत्री है, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। इस बार ये इसका 13वां संस्करण था। आप पूछोगे कहां पे हुआ? तो थाईलैंड में ही ये हुआ है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अभी इसी साल थाईलैंड के साथ पहली बार हमने एक नया एक्सरसाइज शुरू किया है, नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है अयुध्या। इसके साथ एक एयर एक्सरसाइज भी हम करते हैं, सेम भारत उसका नाम है। थाईलैंड के स्टैटिक में मैं आपको बता दूं, पहले तो ये देखो मैप में थाईलैंड रहा, कैपिटल बैंकॉक होती है, करेंसी है थाई बहत, प्रधानमंत्री है श्रेथा थाबिसेन। फिर पूछ रहे हैं कि अभी लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आप सबको पता होगा कौन बन गए हैं, शाहरुख खान बन गए हैं। कौन सा अवार्ड है? लोकार्नो अवार्ड है, या इसी को आप पार्डो अला कैरियर अवार्ड भी कह सकते हो, या इसी को आप पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड भी कह सकते हो। ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी लॉस एंजल्स में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने ग्रैंड जूरी अवार्ड जीता? तो आंसर होगा गर्ल्स विल बी गर्ल्स। और इस फिल्म को ऋचा चड्ढा और अली फैजल ने बनाया है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर की बात करें तो वो सूची तलाती है। फिर पूछ रहे हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 जुलाई को मनाया गया है। और स्पोर्ट्स से संबंधित 2-3 दिवस और है। एक तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को, आपको पता है, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये 6 अप्रैल को होता है। और अभी एक नया इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी हमने मनाना शुरू किया है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। जरूर याद रखना, 11 जून को ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे 2 जुलाई को एक और दिवस होता है, वर्ल्ड यूएफओ डे, उड़न तस्करी दिवस, ये भी ध्यान में रखें। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस बैंक ने एमएसएमई सहज नाम से एक ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन लॉन्च किया था? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जो एमएसएमईज होते हैं उनको 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन दिया जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कि अभी अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जुलाई को। 3 जुलाई को मनाते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो 2 क्रिकेट प्लेयर है, एक का नाम है रियान पराग और दूसरे है नीतीश कुमार रेड्डी, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी जुलाई में भारत और किस देश के बीच में नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन हुआ था? तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। कौन सा एक्सरसाइज है ये याद रखना, नोमैडिक एलिफेंट है, मंगोलिया और भारत के बीच में हुआ था। अभी इस बार इसका 16वां संस्करण हुआ, कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। और मैं मंगोलिया के बारे में एक बार हम जान लेते थे स्टैटिक। तो पहले तो ये देखो, मंगोलिया आपको यहाँ पे मिलेगा, कैपिटल उलन बटर है, करेंसी है मंगोलियन टोग्रोक, प्रेसिडेंट है उख नागिन खुरेलसो। और हाँ, एक्सरसाइज से मुझे याद आ रहा है, आप ही में से 1-2 स्टूडेंट के अभी मैसेज मैंने पढ़े थे। तो बिहार में भी कोई एग्जाम हुआ था, वहां पे शायद 2 मिलिट्री एक्सरसाइज के 2 प्रश्न पूछे गए थे और वो उनके बिल्कुल राइट हुए थे। और भी प्रश्न आए थे लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न चल रहा है तो वो मुझे याद आ गया, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखना, प्रश्न आते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एक तो
पवन कपूर को और टीवी रविचंद्रन को। वैसे आप जानते हो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल है। तो ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बनाए गए हैं, उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, उनका नाम राजेंद्र खन्ना है, वो भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर पूछ रहे हैं नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बन गए हैं? तो ये डिक शूफ बन गए हैं। नीदरलैंड में अभी तक जो यहाँ पे प्रधानमंत्री थे उनका नाम मार्क रुट्टे है, और आपको पता होना चाहिए मार्क रुट्टे ये अभी नाटो के नए चीफ बन गए हैं। तो अब नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे डिक शूफ, इनका नाम है। नीदरलैंड, एक बार मैं आपको इसकी स्टैटिक बता दूं। देखो, जो भी कंट्री न्यूज रहेगा, चाहे मैं वन लाइनर फॉर्मेट में वीडियो लेकर के आऊं, चाहे थोड़ा सा डिटेल में लेकर के आऊं, हमेशा कंट्री जब भी न्यूज में होता है तो उसके स्टैटिक में आपको जरूर बताता हूँ। मिनिमम जो कैपिटल करेंसी या प्रधानमंत्री मिनिस्टर होते हैं वो तो बताता ही बताता हूँ। बाकी अगर डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास आप देखते हो तो वहां पे थोड़ा सा और डिटेल में मैं जाता हूँ, और वहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बाकी जो वीडियोज होते हैं उनमें कम से कम इतना तो मैं कवर करता ही। तो ये रहा नीदरलैंड, कैपिटल इसकी एम्स्टर्डम होती है, करेंसी यूरो है, और हमने देखा प्रधानमंत्री अब डिक शूफ है यहाँ पे। फिर पूछ रहे हैं अभी एयर इंडिया के द्वारा कहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल ये स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना अमरावती में। अमरावती कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। अच्छा प्रश्न, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? तो इसका उत्तर होगा पहले स्थान पे। भारत इसमें पहले स्थान पे रहा था, इसलिए प्रश्न में लेकर के आया हूं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की। अब एक और प्रश्न आपके मन में आ जाएगा कि ये हुआ कहां पे था? तो ये जॉर्डन के अम्मान में हुआ था। यहाँ पे भारत ने टोटल 8 मेडल जीते थे, जिसमें से 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 2 ब्रोंज थे। 4 गोल्ड एक बार देख लेते हैं, वो किन किन ने जीते? ये इन्होंने जीते, साहिल, अनिरुद्ध, जोंटी और अभिमन्यु ने। इनकी कैटेगरी भी मैंने लिख दी है, नहीं पूछेंगे वैसे, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन भारत पहले स्थान पे, ये जरूर याद रखना। यहाँ पे दूसरे स्थान पे ये कजाकिस्तान था और तीसरे स्थान पे किर्गिस्तान था। कौन सी चैंपियनशिप है ये देख लेना। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर होगा मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप पूछोगे ये शुरू कब किया गया था? इसे 2015 में शुरू किया गया था। उद्देश्य था 100 शहरों को, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में डेवलप करना। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नोडल मंत्रालय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। और इसमें स्मार्ट सिटी मिशन में जो पहला स्मार्ट शहर था वो याद रखना कौन सा है? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। और 100वां स्मार्ट शहर ये शिलोंग है, ये जरूर ध्यान रखना। सबसे ज्यादा स्मार्ट शहर अगर आपको पूछे तो उत्तर प्रदेश में है 13, और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है 12 के साथ। फिर पूछ रहे बिना ड्राइवर के ट्रेनों वाली देश की पहली मेट्रो लाइन कौन सी बन गई है? पहली बन गई है तो उत्तर ध्यान में रखना, इसका क्या होगा? मजेंटा लाइन बन गई है। और ये लाइन कहां से कहां तक है? नोएडा के बॉटनिकल गार्डन स्टेशन से जनकपुरी वेस्ट तक। मतलब बिना ड्राइवर नहीं होगा इसमें। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BN गंगाधर, याद रखना ये। फिर पूछ रहे हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव है। फिर पूछ रहे हैं इस्माइल कादरे का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक कवि थे, पोएट थे, और किस देश के थे ये भी ध्यान में रख लेना। अल्बानिया देश के ये नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। निधन हो गया इनका। फिर पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां पूर्ण सदस्य अभी कौन सा देश बन गया है? ये जरूर से याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेलारूस बन गया है। आपको पता है पिछले साल इसका 9 नंबर का सदस्य देश कौन सा बना था? ईरान बना था। और ये और याद रखना, इसके अभी 2024 में जो 24वीं बैठक हो रही है, 24वीं समिट है, वो कहां पे हुई? कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुई है। ठीक है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने हेल्थ साथी योजना को शुरू किया था? तो इसका उत्तर होगा पेटीएम ने। पेटीएम ने शुरू किया था। पेटीएम की स्टैटिक यहाँ पे लिखे हुए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे पहले, यानी कि पहली बार ये दिया जा रहा है सरस्वती अम्मा पुरस्कार, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पुरस्कार से किसे अभी सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पी गीता को। पी गीता को मिला ये पहला सरस्वती अम्मा पुरस्कार, ये ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? वैसे ये प्रश्न मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा इसका उत्तर क्या होगा। हेमंत सोरेन बन गए हैं। क्योंकि आपको पता है पहले हेमंत सोरेन जेल चले गए थे, फिर चंपई सोरेन बन गए थे, फिर ये जेल से आ गए, तो वापस से यहाँ पे मुख्यमंत्री ये बन गए हैं। लेकिन झारखंड से जो प्रश्न मैं पूछूंगा वो जरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है अभी
9 राज्यों में नए गवर्नर बने थे, तो उसमें एक झारखंड भी है। अब ये आपके लिए आपका होमवर्क प्रश्न हो जाएगा कि झारखंड के भी नए गवर्नर कौन बन गए हैं, बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की कैपिटल आपको बताइए, रांची होती है। फिर ये भी अच्छा प्रश्न है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी साहब, उन्होंने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा निर्माण पोर्टल। मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि निर्माण पोर्टल में होता क्या है, आप सभी को पता होगा। और वैसे भी ये हमारी डिटेल क्लास नहीं है, वन लाइनर हम रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, ये जरूर ध्यान में रख लेना, यूपीएससी के भी नए चेयरमैन बन गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, प्रीति सूदन इनका नाम है। इस पद पर आने वाली वो दूसरी महिला है। अभी अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड को किसने लॉन्च किया है, तो याद रखना आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक के स्टैटिक पूछोगे तो ये रहे स्टैटिक। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जिसका नाम ALOS-04 है, और आपसे पूछ रहे हैं इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये जापान का है, जापान ने लॉन्च किया है। ALOS का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया, तो H3 रॉकेट से लॉन्च किया है। इसी तरह से अभी आपको याद होगा हमारा जो इसरो है, इसने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसको बोलेंगे अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 इसका नाम है, और इसको अभी हमने लॉन्च किया है किस रॉकेट से अगर पूछोगे तो SSLV D3 से, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से, ये जरूर याद रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन ये कहाँ पे किया है, तो याद रखना हैदराबाद में। और वैसे एयर चीफ मार्शल हमारे कौन है, विवेक राम चौधरी है। फिर पूछ रहे हैं अभी तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा N बलराम को। फिर पूछ रहे हैं यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए ऋषि सुनक की जगह, तो आंसर होगा कीर स्टारमर बन गए हैं। कीर स्टारमर का नाम याद रखना, यूके के नए प्रधानमंत्री। फिर पूछ रहे हैं नेम चेंज वाला प्रश्न है, इंडिया बुल्स फाइनेंस ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया है, तो आंसर होगा सम्मान कैपिटल लिमिटेड कर लिया है इंडिया बुल्स फाइनेंस ने। फिर पूछ रहे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, तो इनका नाम याद रखना शील नागू ये बन गए हैं। और आप लोग मुझे ये बताएंगे इसकी जो कैपिटल होती है चंडीगढ़, उसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर अभी किसे बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, आप बताएंगे। आगे तो मैं आपको बताऊंगा इसी, लेकिन अभी आप बताओ। फिर पूछ रहे हैं आसियान समिट 2024 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा लाओस करेगा। इस साल अक्टूबर में होगा ये आसियान समिट, याद रखना कहाँ पे, लाओस में। अच्छा, आसियान की स्टैटिक अगर हम देख लें तो इतना याद रख लो, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान का 11 नंबर का नया सदस्य कौन सा बना है, ईस्ट तिमोर बना है, ये जरूर याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया था, तो आंसर होगा बजाज ने। और इस बाइक का नाम बजाज फ्रीडम 125 रखा है। इसमें पेट्रोल भी डलेगा और सीएनजी भी डल जाएगी। फिर पूछ रहे हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, तो याद रखना धीरेन्द्र ओझा बन गए हैं। धीरेन्द्र ओझा का नाम याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस देश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागर गामी टग बनाने का ऑर्डर दिया था। वैसे तो अब ऐसा लगता है ठंडे पानी में चला जाएगा ये मामला, बांग्लादेश का हाल सबको पता ही है, लेकिन बांग्लादेश से संबंधित प्रश्न इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, तो इसका उत्तर बांग्लादेश ही होगा। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, याद रखना यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। क्या होती है करेंसी, टका होती है। और प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और वैसे अभी अंतरिम सरकार के यहाँ पे प्रमुख किसे बनाया गया था वो भी याद रख लो, मोहम्मद यूनुस को। फिर पूछ रहे अभी झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा BR सारंगी बन गए हैं। विद्युत रंजन सारंगी झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। फिर पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 6 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। वैसे सहकारिता मंत्री कौन है हमारे, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, वही है जो गृह मंत्रालय संभालते हैं, यानी कि अमित शाह। फिर आपसे पूछ रहे कौन सा शहर पहली बार डूरंड कप के मैचों की मेजबानी कर रहा है, तो आंसर होगा जमशेदपुर। डूरंड कप आप सभी जानते हो, ये एशिया या यूं कह दूं कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 में शुरू हुआ था, लेकिन हमारा प्रश्न है ये कहाँ पे हो रहा है। अभी ये 27 जुलाई को शुरू हुआ था, 31 अगस्त तक ये चलेगा। जो भी इसके रिजल्ट आएंगे वो अगस्त के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा।
तो ये 4 भारतीय शहरों में हो रहा है, कोलकाता में, असम के कोकराझार, झारखंड के जमशेदपुर और मेघालय के शिलोंग में। लेकिन प्रश्न ये था पहली बार कहां पे हो रहा है, यहाँ पे आज तक नहीं हुआ ये, तो जमशेदपुर आंसर होगा, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे, तो आंसर होगा मसूद पेजेश्कियान। ईरान के जो पहले राष्ट्रपति थे जिनका हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट हो गया था, उनका नाम क्या था, इब्राहिम रायसी नाम था। ईरान न्यूज में आ गया तो इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईरान, कैपिटल इसकी तेहरान है, करेंसी है ईरानी रियाल, प्रेसिडेंट हमने कहा मसूद पेजेश्कियान बन गए हैं। और ईरान आप जानते ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पिछले साल नवा सदस्य देश बना था। वैसे अभी जो ब्रिक्स में 5 सदस्य देश बने हैं उसमें भी ईरान है। फिर पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किस राज्य के अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो आंसर होगा झारखंड। फिर आपसे पूछ रहे हैं एलआईसी के एमडीसीओ के रूप में अभी किससे नामित किया गया, तो पहले भी यही थे सिद्धार्थ मोहंती, एक बार फिर से इनको एलआईसी का एमडीसीओ बना दिया गया। फिर पूछ रहे हैं विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे, ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 6 जुलाई को। मतलब जूनोटिक डिजीज क्या होती है, जानवरों से इंसानों में फैलने वाली जो डिजीजें होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। थीम भी है एक विश्व एक स्वास्थ्य जूनोस को रोके। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार के लिए किसे चुना था, तो ये पुरस्कार मिला था महाराष्ट्र को। फिर पूछ रहे हैं अभी एशिया टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो आंसर होगा मलेशिया में किया गया था। हर 2 साल में एक बार होता है ये, अभी ये मलेशिया के जोहर में हुआ था। इसमें भारत भी विजेता रहा, लेकिन किस इवेंट में, मिक्स्ड डबल में और मेंस डबल में। मिक्स्ड डबल में कौन कौन थे, अभय सिंह और जोशना चिनप्पा, ये जीत गए, और मेंस डबल में अभय सिंह और वेवालन सेंथिल कुमार ये विजेता रहे। फिर पूछ रहे हैं कि अभी 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो आंसर होगा ध्रुव सेतवाल ने जीता है। एक तो आपको ये याद रखना है मेंस एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहां पे हुआ था, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में हुआ था, और इसको पुरुषों में जीत लिया है ध्रुव सेतवाल ने, और तीसरी बार इन्होंने जीता। इन्होंने पंकज आडवाणी को हराया, और महिलाओं में विजेता रही है अनुपमा रामचंद्रन, पहली बार इन्होंने कोई अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता है, इन्होंने यहाँ पे थाईलैंड की पंचयाक को हराया था। एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि आप पंकज आडवाणी को चीन के शांगराओ शहर में स्थित बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, इतना सा ध्यान रख लो। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि भारतीय मूल की सांसद है लीसा नंदी, इनको किस देश में संस्कृत मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, तो ब्रिटेन में। कीर स्टारमर की सरकार बनी है, यहाँ प्रधानमंत्री बन गए, और ये भारतीय मूल की है, इसलिए मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं, ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी जुलाई में ही प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे हुआ था, तो ये भारत में हुआ था। भारत में भी कहां पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। फिर आपसे पूछ रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में शरद कमल के साथ किसे भारत का ध्वजवाहक बनाया गया था, तो इसका तो उत्तर आप सभी जानते होंगे, पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, और शरद कमल ये टेबल टेनिस प्लेयर है। बाकी देखो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट हैं जो पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ही लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता है। पेरिस ओलंपिक पे एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको बना करके दे दिया है, आप यूट्यूब में जाकर के देखेंगे 30-30 मिनट के, 40-40 मिनट के वीडियो आपको मिलेंगे। जो कंटेंट वो 30-30 40-40 मिनट में दे रहे हैं आपको, वो 4 से 5 मिनट में वीडियो बना करके, मुश्किल से 4.5 मिनट में, 4 मिनट 30 सेकंड का वीडियो बना करके मैंने दे दिया है। तो आप अपना टाइम बचा करके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी वीडियो है, और आपका इतना समय बच जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर कर दिए। वहां वीडियो सेक्शन में जाओ, वहां पे दिख जाएगा, या फिर सिंपल सा आप सर्च मार लो क्रिक एग्जाम पेरिस ओलंपिक 2024, वीडियो आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला पूछ रहे हैं एचसीएल के जो चेयरपर्सन है, इनको अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, उन चेयरपर्सन का नाम क्या है, सभी जानते हो, रोशनी नाडर मल्होत्रा इनका नाम है। और ये जो सर्वोच्च सम्मान मिला है फ्रांस का, उसे क्या कहते हैं, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी तीसरे, सेंट टेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये तस्नीम मीर ने जीता है, ध्यान रखना। और देखो, महिला एकल का तो मैंने आपको बता दिया, तस्नीम मीर ने जीता है। वहीं पुरुष एकल का भी देख लो, मेन सिंगल किसने जीता, थारुन मन्नेपल्ली ने जीता है। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, जबकि तस्नीम मीर ये गुजरात से बिलोंग करती है। बैडमिंटन खिलाड़ी है दोनों, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नाटो समिट 2024 कहां पे हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था। अमेरिका की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे हुआ था। नाटो की अगर बात कर रहे हैं तो हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में,
और मार्को रुटे यहाँ के नए हेड बन गए हैं, ये जरूर ध्यान में रखना। इन्होंने जेन्स स्टोल्टेनबर्ग को रिप्लेस किया था। और एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि नाटो का अभी 32वां सदस्य देश कौन सा बना, स्वीडन। उससे पहले 31वां फिनलैंड बना था। और हाँ, ये भी याद रख लो कि अब 2025 यानी कि अगले साल इसकी जो बैठक होगी समिट, वो कहाँ पे होगी, नीदरलैंड में होगी, नीदरलैंड के द हैग में। अभी आपको पता है ना, नीदरलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए, डिक शूफ बन गए हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी डीआरडीओ ने हल्के वजन के जो जोरावर टैंक है उनका परीक्षण किया था, कहां पे किया था, तो आंसर होगा गुजरात में। अगर आपसे कभी पूछ ले कि इन टैंक को बना कौन रहा है, निर्माण कौन कर रहा है, तो लार्सन एंड टुब्रो कर रही है। लद्दाख जैसे ऊंचाई क्षेत्र के लिए ये टैंक बनाए गए हैं, हल्के वजन के हैं ये जोरावर टैंक। और ये भी अच्छा प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा एलिसा माद्रोजा। ये जरूर याद रखेंगे ये किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। इन्होंने टी राजा कुमार का स्थान लिया जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते थे। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर पेरिस में है। फिर पूछ रहे हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का टॉप देश कौन सा है, तो आंसर इसका हो जाएगा चाइना। तो बात कर रहे हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जो अभी बताया कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में जनरेटिव एआई पेटेंट के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा, सबसे ज्यादा एआई पेटेंट किसने किए, तो चाइना ने किए। और यहाँ पे दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया है और चौथे पे जापान है। तो भारत की बात करेंगे, भारत यहाँ पे 5वें स्थान पे है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा शिवशंकरी को। याद रखना ये तमिल लेखिका है, इनको ये सम्मान मिला। वैसे शिवशंकरी का नाम ऑलरेडी आपने सुना हुआ होगा क्योंकि सरस्वती सम्मान 2022 इन्हीं को मिला था, शिवशंकरी को ही। चलो आप बताना वो जो सरस्वती सम्मान 2022 इनको मिला था, इनके किस उपन्यास के लिए मिला था। चलो मैं ही बता देता हूँ, सूर्यवंशम के लिए मिला था, याद होगा आपको। फिर पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया, तो याद रखना रशिया। जब ये रशिया गए थे तब इनको मिला ये सम्मान। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की थी, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। कुछ भी नहीं है, मित्र वन नाम से समझ में आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा है वहां पे ये वृक्षारोपण करेंगे, हरियाली बढ़ाएंगे। फिर पूछ रहे हैं अभी जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री का आयोजन हुआ था, फॉर्मूला 1 रेस है, इसको किसने जीता, जॉर्ज रसेल ने जीत लिया है। याद रखना ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। फिर पूछ रहे हैं जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह को चुना गया। वही महिलाओं में आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया स्मृति मंधाना को। दोनों भारतीय हैं इस बार, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बन गए हैं, तो आप सबको पता है गौतम गंभीर बन गए हैं। किन के स्थान पे आए ये, राहुल द्रविड़ के स्थान पे आए हैं। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, अमोल मजूमदार है, ये तो आपको याद होगा ही सही। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं पोलरिस डॉन मिशन को ये किसने लॉन्च करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा स्पेस एक्स ने। ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी अमेरिका के एलन मस्क की है। क्या है, सीधी सी बात जानो, पोलरिस डॉन का मतलब स्पेस में आप लोगों को लेकर के जाएंगे, वहां पे स्पेस वॉक करो, आपसे चहलकदमी कराई जाएगी, घुमाया जाएगा। ये है मिशन, एक बार में 4 व्यक्तियों को लेकर के जाएंगे। फिर ये भी अच्छा प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। जो एमएस स्वामीनाथन है उनकी बेटी है ये, एमएस स्वामीनाथन। आपको पता है हरित क्रांति का जनक उन्हें कहा जाता है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको शुरू किया था। नाम से समझ में आ रहा, वृक्षारोपण करना है, हरियाली बढ़ानी है। ये जरूर पूछ सकते हैं किसके सहयोग से शुरू किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अब आप मुझे बताओ बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है। नितिन अग्रवाल मत बोलना क्योंकि अभी इन्हें हटा दिया गया है, इनके जगह पे कौन है यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर पूछ रहे हैं टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना को कहां पे शुरू किया था, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। घर पे आप सोलर लगाओ, सब्सिडी वगैरह आपको मिलेगी, तो ये योजना शुरू की है टाटा पावर ने। फिर पूछे राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर्स डे ये मनाया जाता है कब, 10 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान में रखना। वर्ल्ड फिशरीज डे कब होता है, 21 नवंबर को। और मछलियों के एक और दिवस होता है वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को होता है, ये भी आप ध्यान रखें। और हाँ, 10 जुलाई को ही ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, ये एलिवेट इसका नाम है, इसको किसने लॉन्च किया था, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लॉन्च किया था।
एलिवेट प्रोडक्ट को, जो कि एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर, याद रखना। फिर पूछ रहे विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जुलाई को मनाया गया है। थीम क्या है? किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना, लिविंग नो वन बिहाइंड, मेकिंग एवरीवन्स काउंट। फिर पूछ रहे एक न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था है एनबीडीए, मतलब न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो आंसर होगा रजत शर्मा बनाए गए हैं, वही एक अदालत वाले, सॉरी आपकी अदालत वाले। फिर पूछ रहे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का भी 5वां सदस्य किसे बनाया गया? तो याद रखना बांग्लादेश को बनाया गया। बांग्लादेश चर्चा में है, तो बांग्लादेश से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो इंपॉर्टेंट बनेंगे। अब इसकी 8वीं एक उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई थी मॉरिशस में, यहीं पे बांग्लादेश को 5वां सदस्य बनाया गया है। ऑलरेडी 4 सदस्य कौन कौन है? भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका है। 5वां बांग्लादेश हो गया। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने पहली बार एरियन 6 रॉकेट को अभी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन ने, और इससे इनकी नासा पर निर्भरता कम हो जाएगी। कहां से लॉन्च किया? फ्रेंच गुयाना से। और अगर आपसे पूछे कि बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक अभी कहां पे हुई थी, तो याद रखना नई दिल्ली में हुई। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कहां पर है, ढाका बांग्लादेश में है। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी पाकिस्तान में किसी हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो आंसर होगा आलिया नीलम बनी है। और किस हाईकोर्ट में? तो याद रखना लाहौर हाईकोर्ट में। पहली बार है जब पाकिस्तान में किसी हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट भी अभी नए बने थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी बने थे। इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। फिर पूछ रहे दुनिया की पहली मिस एआई अभी कौन बनी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आंसर होगा केंजा लेइली बनी है। ये मोरक्को की हिजाब पहनने वाली एआई जनरेटेड मॉडल है। इतना खास ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख लो, पूछा जा सकता है। फिर पूछ रहे हैं कि अभी अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना 12 जुलाई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल मलाला डे के रूप में। वैसे 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे भी होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का भी 132वां सत्र का आयोजन ये कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा लंदन में हुआ था। जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको लंदन में ही मिलेगा। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार ये मना रहे हैं इसलिए कि किस दिन को भी सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में चुना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 25 जून होगा। ठीक है, 25 जून क्यों होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो अभी तो आप याद रखेंगे ये कब, 25 जून आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लो इसे तो आप। फिर पूछ रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा बिहार में बनाया जा रहा है, और नाम इसका विराट रामायण मंदिर है। कहाँ पे? ईस्ट चंपारण बिहार में। ये आप जरूर याद में रखना। और जो हमारा राम मंदिर है उसके भी 2 पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा है, और उसमें जो रामलला की मूर्ति है उसके मूर्तिकार अरुण योगीराज है। फिर पूछ रहे पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करता है, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया है, कई देश हिस्सा लेते हैं, 2 साल में एक बार होता है, ये ध्यान में रखना। ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे हम ऑस्ट्रा हिंद भी करते हैं और ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज भी करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल कैनबेरा होती है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। ये ऑस्ट्रेलिया रहा। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम है मोशी, इसको किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा फ्रांस, और उस कंपनी का नाम क्या है? क्यूटाई उसका नाम है, KYUTAI, क्यूटाई। फिर पूछ रहे हैं अभी बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला था? तो आंसर होगा नागालैंड। ये जो पुरस्कार अभी दिए गए थे ना, देखो अलग अलग राज्य को किस किस कैटेगरी में पुरस्कार मिला था मैं आपको बता दूं। कृषि राज्य अभी महाराष्ट्र को चुना गया था, बागवानी में नागालैंड हमने देखा, खाद्य प्रसंस्करण में हिमाचल प्रदेश, पशुपालन में हरियाणा, और नवाचार इनोवेशन में जम्मू कश्मीर को पुरस्कार मिला, सम्मानित किया गया। अलग अलग कैटेगरीज है ये, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी नागालैंड की बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे आपको नागालैंड मिल जाएगा, ये रहा नागालैंड, कैपिटल कोहिमा होती है, गवर्नर है ला गणेशन और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। फिर पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे बनाया गया था? तो आंसर होगा गुरमीत सिंह संधावालिया को बनाया गया था, तो इनका नाम ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खुलेगा? याद रखना ये झारखंड में खुलेगा, झारखंड के रांची में। फिर पूछ रहे हैं जेम्स एंडरसन ने संन्यास ले लिया, इनका संबंध तो क्रिकेट से है लेकिन किस देश के हैं? ये इंग्लैंड के हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया था, इसमें टॉप पे राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन पे अगर देखोगे तो केरल टॉप पर है। तो ये नीति आयोग ने जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें टॉप पर 2 हैं, उत्तराखंड और केरल, दोनों का स्कोर 79 है। फिर दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे गोवा है। अच्छा, अब आपके लिए मेरा होमवर्क प्रश्न रहेगा, अभी वर्ल्ड लेवल पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक क्या है और उसमें टॉप पर कौन सा देश है, ये आपको बताना है। जो नए स्टूडेंट है फिर से उनको एक बार बता रहा हूं मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आपके प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। 17 गोल्स है, आप सभी को पता है 2030 तक पूरे करने हैं। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन वो अंदर जाकर के पूछ रहा है कि बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 क्या कहता है, या आपको उद्देश्य बता देगा और पूछेगा ये कौन से नंबर का है। तो इस पे मैंने एक ट्रिकी वीडियो आपको बना करके दे रखा है, जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखा है हर स्टूडेंट को मजा आ गया। आप वहां पे कमेंट रीड कर लो वीडियो देखने से पहले, आपको पता लग जाएगा वीडियो कितना जानदार होगा, आपको मजा आ जाएगा और सारे नाम भी आपको याद हो जाएंगे। मतलब यहां से प्रश्न एग्जाम में आएगा तो यूं समझ लो वो नंबर तो आपका हो चुका है। इतना बेहतरीन वो वीडियो है, सर्च कर लेना यूट्यूब पे क्रेक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स मार के, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। फिर पूछ रहे हैं अभी देश का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन ये कहां पे शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। क्यों किया जा रहा है? कि भूकंप की जानकारी हमें पहले से मिल जाए तो थोड़ा सा हम अवेयर हो जाए, ज्यादा नुकसान न हो। तो महाराष्ट्र में भी कहां पे अगर पूछे तो महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में। फिर पूछ रहे अभी नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम ये कहां पे शुरू किया? तो आंसर होगा केरल में शुरू किया है। इतना सा आप याद रखना, ये नाबार्ड के स्टैटिक रहे, केवी साजी यहाँ के हेड है। फिर पूछ रहे हैं अभी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को ये कहां पे शुरू करने की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो इसमें जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनका यहाँ पे बीमा किया जाएगा। 5-5 लाख रुपए का उनका बीमा किया जाएगा, ये है योजना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया भैया, विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो याद रखना बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। और ये कहां से बिलोंग करती है? चेक रिपब्लिक से ये बिलोंग करती है। इन्होंने किसको हराया? जैस्मिन पेलोनी को हराया है, जो सी कहां से बिलोंग करती है? इटली से बिलोंग करती है। अब आप मुझे बताओगे इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर पता है तो कमेंट में टाइप करके बताओ किसने जीता। हम अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो जो आईटीए में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे नौकरी दी जाएगी, और जिनको नौकरी नहीं मिलती है उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आईटी ग्रेजुएट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अगला देखते हैं। अगला है हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए भी किसे चुना गया? तो आंसर होगा के चोकलिंगम को चुना गया है। ये विक्टिमोलॉजी के प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर हैं। विक्टिमोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, पीड़ित और अपराधी के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इनका नाम याद रखेंगे और कौन सा पुरस्कार इनको मिला है ये याद रखना, हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार। फिर पूछ रहे हैं नेपाल के अभी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा केपी शर्मा ओली बन गए हैं। नेपाल इसके प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो काठमांडू होती है, और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा? जरूर याद रखना, सार्क का, नेपाली रुपया करेंसी होगी। फिर पूछ रहे हैं अभी किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? तो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय ने। परी का मतलब हो गया पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? अभी मैंने आपसे पूछा भी था, तो उत्तर होगा कार्लोस अल्काराज ने। और ये जरूर याद रखना ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। इन्होंने हराया है सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को। फिर पूछ रहे हैं विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। और यूथ से याद आएगा एक वर्ल्ड यूथ डे होता है, वो हम 12 अगस्त को मनाते हैं, और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। फिर पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता इसको किस देश ने जीत लिया है? तो इसका उत्तर तो हो जाएगा अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका अगर आपसे ये पूछे इसका संबंध किससे है, मतलब क्या है ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। आप कह सकते हो दुनिया का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। 2024 में लेटेस्ट हम बात करें जो अभी हुआ, ये इसका 48 नंबर का एडिशन हुआ। कहां पे हुआ? अमेरिका में हुआ। और जीत लिया है अर्जेंटीना ने, 16वीं बार जीत लिया है। किसे हराया ये बात करेंगे तो कोलंबिया को हराया है अर्जेंटीना, जिसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स होती है, करेंसी है अर्जेंटीनी पीसो। फिर पूछ रहे हैं अभी खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो खर्ची पूजा
ये महोत्सव त्रिपुरा का है, ये याद रखना। फिर पूछ रहे हैं बीएसएनएल के सीएमडी कौन बनाए गए थे, तो आंसर होगा रॉबर्ट जे रवि बनाए गए थे बीएसएनएल के सीएमडी, इनका नाम भी याद रखना। और अभी पहली बार हुआ था विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन, पहली बार हुआ था तो जरूर ध्यान रखेंगे ये समिट कहाँ पे हुआ। एक्चुअली में अभी हुआ नहीं है, ये होगा इस साल होगा, नवंबर में होगा। और कहाँ पर होगा, तो आंसर होगा गोवा में होगा। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि 2024 यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, इसे हम यूरो कप भी कहते हैं, याद रखना। इसको भी किसने जीत लिया है, तो इसे स्पेन ने जीत लिया है। तो यूरो कप है ये, और 2024 में कौन सा 17 संस्करण है, 17वां। कहाँ पे हुआ था, बर्लिन जर्मनी में। किसने जीता, स्पेन ने चौथी बार जीता है, अभी इसने इंग्लैंड को हरा के जीता है। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के एपीसीएनएफ कार्यक्रम को पुर्तगाली गुल्बेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। एपीसीएनएफ मतलब हो गया आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, तो याद रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगला है मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का अभी पहला शहर कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा पालिताना। अब ये पालिताना शहर है कहाँ पे, ये गुजरात में है। गुजरात में भावनगर जिले में है ये पालिताना शहर, और मांसाहारी भोजन पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया, तो ये याद रखना। फिर पूछ रहे अभी कृषि स्टार्टअप की सहायता के लिए एग्रीश्योर नाम से कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की किसने, तो आंसर होगा नाबार्ड ने। एग्रीश्योर का फुल फॉर्म होता है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, यहाँ पे नाबार्ड के स्टैटिक लिखे हुए हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग फीचर लॉन्च किया, तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या होती है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, और एमडी अतुल कुमार गोयल है। फिर पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है, तो आंसर होगा भारत चैंपियन ने जीत लिया है। यहाँ पे भारत ने पाकिस्तान को हराया था। इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में, पहला एडिशन है, तो ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन ये कहाँ पे किया गया था, तो आंसर होगा अरब सागर के ऊपर। और यहाँ पे भारत की तरफ से आईएनएस आदित्य और आईएनएस विशाखापत्तनम ने हिस्सा लिया था। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप। फिर पूछ रहे हैं रवांडा देश के अभी नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा पॉल कागामे बन गए हैं। रवांडा देश अफ्रीकी देश है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा यहाँ पे रवांडा, कैपिटल किगाली होती है, रवांडा फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। फिर पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए अभी किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए चुना है, तो आंसर होगा अविलाश रावत को। अविलाश रावत का नाम याद रखना। अच्छा, रेड सी यानी कि लाल सागर से 2-3 स्टैटिक प्रश्न जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जैसे कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि बाब उल मंदेव संधि, लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश सऊदी अरब है, ध्यान रखना ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किस देश में भारतीय मूल के एक डॉक्टर है, उनके नाम पे एक सड़क का नाम रख दिया गया, तो ये कारनामा किया यूनाइटेड अरब अमीरात ने, और भारतीय मूल के उन डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू उनका नाम है। तो भारत में केरल से बिलोंग करते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड ने कहां पर अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है, तो ये खोली है देहरादून में, उत्तराखंड की पहली है, तो ध्यान में रखना ये। और फिर पूछ रहे हैं कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन ये कहां से किया था, मध्य प्रदेश में तो किया था, मध्य प्रदेश में कहां से किया था, इंदौर से किया था, ये ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी चर्चा में रहा नासा का शिपिया जो मिशन है, जो प्रोजेक्ट है, इसका संबंध किससे है, तो याद रखना मंगल ग्रह से है, यानी कि मार्स प्लेनेट से है। और नासा का लक्ष्य है 2030 तक मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, उसी की प्रैक्टिस के लिए ये शिपिया मिशन इन्होंने शुरू किया था। फिर पूछ रहे हैं एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका ये कहां पे लगाया गया था, तो ये लगाया गया था अमेरिका में। फिर पूछ रहे हैं दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण ये कहां पे किया गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था, यहाँ के दुबई में किया गया था। एब्रा क्या होता है, एक तरह से आप बोट ही समझो, बोट होती है, पर ये 3D प्रिंटेड और एक इलेक्ट्रिक बोट है। फिर पूछ रहे हैं यूरोपीय संसद यूरोपियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष प्रेसिडेंट अभी कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा रॉबर्ट मेटसोला। और फिर से ये अभी तक यहीं थे और फिर से इनको यहाँ पे दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया है। ये महिला है और ये किस देश से है ये भी जरूर याद रखिएगा, देशों के नाम भी पूछे जा रहे हैं। माल्टा। फिर पूछ रहे हैं विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस ये कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी से संबंधित एक और दिवस मैंने आपको बताया था, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस,
ये कुछ समय पहले ही हमने नया मनाना शुरू किया था 10 मार्च को, जरूर याद रखना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। फिर पूछ रहे हैं हरेला पर्व ये कहाँ पे मनाया गया, तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, और इसी से आप कंफ्यूज मत होना, एक हरेली उत्सव होता है, ये छत्तीसगढ़ का होता है। हरेला उत्तराखंड है, हरेली छत्तीसगढ़ है। फिर पूछ रहे हैं एशिया की पहली, अब ये एशिया की पहली आ गई तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया, तो याद रखना फरीदाबाद। और ये एशिया का तो पहला है, लेकिन दुनिया में बात करोगे तो ये दुनिया का 9वां है इस तरह का सेंटर। फिर पूछ रहे हैं CSIR की चीफ कौन बन गई है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बन गई है। अभी भी यही थी, लेकिन फिर से इनको 2 साल के लिए वापस से रीअपॉइंट कर दिया है, और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है, तो इनका नाम जरूर याद रखना। CSIR की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फिर पूछ रहे हैं नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 जुलाई। 18 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद रखना। और फिर पूछ रहे हैं कि अभी हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। मतलब किस देश में पहली बार है जब जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, भारत के बाहर पहली बार है ये, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आंसर होगा मॉरिशस, जब ये मॉरिशस की यात्रा पर थे वहां पे उद्घाटन किया था। बाकी मॉरिशस में आपको मैप में दिखा दूं कहां पर है, ये रहा। और कैपिटल पोर्ट लुइस होती है, मॉरिशियन रुपी है। करेंसी प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री प्रवीण जुगन्नौथ है। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लाड़का भाऊ योजना शुरू की थी, तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने, याद रखना। फिर पूछ रहे हैं WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया था, तो आंसर होगा अमेरिका में किया गया था। अब ये प्रश्न हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मेन सिंगल का जो टाइटल है वो हमने तो नहीं जीता, मतलब गोल्ड नहीं जीता। हमारे जो भारतीय खिलाड़ी है वो तीसरे स्थान पे रहे, मतलब उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, नाम है इनका शौर्य बावा। और आप कह सकते हो कि इस विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं पदक जीतने वाले। इनसे पहले कुश कुमार ने 2014 में यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इन्होंने भी ब्रॉन्ज ही जीता है। आप पूछोगे गोल्ड किसने जीता, मिस्र के मोहम्मद जकारिया ने। और वुमेन सिंगल में अमीना ने गोल्ड जीता, ये मिस्र की है। ये भी देख लेना एक बार, हेडक्वार्टर इसका इंग्लैंड में है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है। एक्चुअली में इसका आयोजन हो चुका है, कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, और इस बार इसका ये 9वां संस्करण था, याद रखना। और मैं आपको बता दूं श्रीलंका में भी कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका के दाम्बुला में, जो रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम है। अब आपके लिए प्रश्न ये रहेगा कि इसको जीता किसने है, किसको हराया, तो विजेता कौन रहा। आगे प्रश्न में मैं आपको जरूर बताऊंगा इसका आंसर, लेकिन अगर आपको अभी आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया था, तो आंसर होगा दीपा मलिक को। ये हमारी एक पैरालंपिक खिलाड़ी है, हरियाणा से बिलोंग करती है। फिर पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को भी फेरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भारतीय नाम है तो हमें ध्यान रखना होगा, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल इनका नाम है। एक्चुअली में 2 पुरस्कार मिले यहाँ पे, तो ये प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, इनको हैरी मैसी पुरस्कार मिला और एक छोटे ग्रह का नाम इनके नाम पे रखा गया। इनके अलावा अनिल भारद्वाज का नाम भी है, विक्रम साराभाई पदक से इनको सम्मानित किया गया। और इन दोनों को ये सम्मान मिला कहाँ पे, तो अभी जो 45 नंबर की कॉस्पर जो बैठक हुई थी, असेंबली हुई थी साउथ कोरिया में, वहां पे। कॉस्पर का मतलब होता है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। फिर पूछ रहे हैं गेवरा कोयला खदान ये कहां पर है, ये प्रश्न आपका है। क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी इसे worldatlas.com द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा मिला था, और ये भारतीय खदान है, तो हमारे लिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, और इस लिस्ट में 2 भारतीय खदानें हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो छत्तीसगढ़ की गेवरा खदान जो इस लिस्ट में हमने कहा दूसरे स्थान पर है, और छत्तीसगढ़ की ही कुसमुंडा खदान जो इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। बात करें इस लिस्ट में पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे ये देखो आप, पहले स्थान पे अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान है। मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं उसकी ये लिस्ट है, तो ध्यान रखना। ये देखो भारतीय की कुसमुंडा और ये भारतीय गेवरा खदान। फिर पूछ रहे हैं विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 ये बुक को अभी लॉन्च किया गया है, इस बुक का संबंध किससे है, तो द्रौपदी मुर्मू से ये संबंधित है। एक्चुअली में द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष के 75 महत्वपूर्ण भाषणों का ये कलेक्शन है बुक, और इसको भी लॉन्च किया था हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने।
फिर एक और प्रश्न बुक से कि पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इस बुक को भी लॉन्च किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। मोदी की जर्नी के ऊपर ये बुक है। फिर पूछा कि अभी पीएम मोदी ने ही किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। इस टनल से दो चार बातें आप याद रखें। एक तो याद रखें, ये भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना है। ये ठाणे और बोरीवली को आपस में जोड़ेगी। लंबाई 11.8 किलोमीटर है और 2 ऑपरेशन लेन है और एक इमरजेंसी लेन है इसमें। बाकी 2028 तक बन जाएगी। और ये याद रखो, इसका निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। ये याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। फिर पूछ रहे हैं, दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा ये भारत करेगा। सितंबर में इसका आयोजन होगा, भारत इसका आयोजन करेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। भारत का नाम है इसलिए प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। बाकी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक आप यहाँ देख सकते हैं। हम अगला देखते हैं। और हाँ, आज हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी मोटी लग रही हो आपको। एक्चुअली में मेरे को कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है। और आप लोगों से भी निवेदन है, थोड़ा सा मौसम ऐसा खराब चल रहा है तो बच के रहिएगा, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो। थोड़ा सा भी बीमार हो गए तो आपके एक आध दिन खराब हो जाएंगे। आपका एक एक समय कीमती है अभी। ठंडे पानी पीने से बचे, बारिश में भीगने से बचे, ज्यादा कूलर पंखे में न रहें और एसी में तो बिल्कुल न रहें। और थोड़ा सा ही अगर तबीयत खराब हो तो स्टार्टिंग फेज में उसको दिखा लें। ये दो चार बातों का ध्यान रखें। आराम से गर्म पानी, गुनगुना पानी पिए, बढ़िया रहेगा। और हाँ, मैंने आपको बोला नहीं, याद नहीं दिलाया, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना, फ्रूटफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। ये मंथली वाली इस तरह का जो हमने इनिशिएटिव है, ये मैंने पहली बार लेकर के आया हूँ। जुलाई मंथ इसमें हम कवर कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर आप लोग चाहते हैं बाकी जो और भी महीने हैं जनवरी से लेकर अभी तक, वो भी मैं इस तरह से आपको कवर करवा दूं वन लाइनर की फॉर्म में, ताकि एक क्विक रिवीजन आपका हो जाए। तो मुझे बताइएगा और आप लोगों के रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि इस वीडियो को क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो प्लीज जम के इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में। पता नहीं, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, नई नई तरीके से वीडियो बना करके ला रहा हूँ, नई नई प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ। हमारे वीडियो सफल नहीं हो पा रहे हैं, सारी मेहनत बेकार जा रही है। पता नहीं मुझे क्यों आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो निवेदन है हाथ जोड़ के मेरा आपसे, इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए प्लीज। चलिए फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है कि अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। इनका नाम याद रखिएगा। फिर पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय शतरंज इंटरनेशनल चेस डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल चेस डे। फिडे का हेडक्वार्टर जरूर याद रख लेना, पूछा जाता है, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। फिर पूछ रहे हैं, बुक है ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव। इस बुक को किसने लिखा है? याद रखना, डॉक्टर शीलवंत सिंह ने लिखा है। फिर पूछ रहे हैं, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? तो आंसर होगा रामचरण। तो इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। फिर पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल मून डे या लूनर डे बोल दूं, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है छाया को रोशन करना। फिर पूछ रहे हैं राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र ये किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा कोलकाता में। कोलकाता में इसे स्थापित किया जाएगा ताकि जो भूस्खलन होता है यानी कि लैंडस्लाइडिंग, उसके बारे में पहले से पूर्वानुमान लग जाए तो हम थोड़ी सी तैयारी कर सकें। और इसके साथ एक भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? जिनके पास हमारा कोयला और खान मंत्रालय है यानी कि जी किशन रेड्डी ने। फिर पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश रहा है। अब आपके मन में आएगा ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? तो 2-3 पॉइंट ध्यान रख लो कि मोदी जी ने इसको शुरू किया था कब? 2020 में जब कोरोना आया था। तो रेहड़ी पटरी वाले लोगों के कारोबार को फिर से चलाने के लिए, मतलब यहाँ पे लोन उपलब्ध कराया जाता है जिसमें वो 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये था इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। तो राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है, लेकिन शहरों में अगर बात कर रहे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है तो वहां पे फिर दिल्ली टॉप रहा है। फिर पूछ रहे हैं भारत में मोटो जीपी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो शिखर धवन को बनाया गया था। और 2025 में मोटो जीपी भारत का आयोजन ये नोएडा यूपी में होगा, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे। फिर पूछ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो याद रखना आइवरी कोस्ट, जिसे कोटे डी आइवर के नाम से भी जाना जाता है।
वैसे इस सम्मेलन में ये शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया और टोटल बात करेंगे तो ये 53वां देश बन गया है। आइवरी कोस्ट के बारे में आपको बता दूं, पहले तो आप मैप में देख लो, ये मैंने कहा कोटे डे आइवर भी इसको कहते हैं, कैपिटल यामोसुकरो होती है, करेंसी ये वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की थी, तो आंसर होगा नासा ने। और नासा का वो रोवर कौन सा है जिसने ये सल्फर की खोज की है, तो उस रोवर का नाम क्यूरोसिटी है। क्या नाम है? क्यूरोसिटी रोवर उसका नाम है, ये याद रखना। ये एक तरह से मार्स पर चलती फिरती लेबोरेटरी है नासा की, और ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्स पर सल्फर अपने शुद्ध रूप में मिला है। तो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा तेलंगाना। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी या एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम निर्वाण है, तो उसी के अंतर्गत इन्होंने इसे शुरू किया है। यूपीएससी के छात्रों को इससे फायदा मिलेगा जिन्होंने प्री पास कर लिया है, 1 लाख रुपए की उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। तो तेलंगाना आंसर होगा। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत की पहली ट्रांसजेंडर कह दूं या यूं कह दूं कि ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर कौन बनी है, तो आंसर होगा मानवी मधु कश्यप। और ये कहां से बिलोंग करती है, ये जरूर याद रखिएगा, बिहार के भागलपुर के एक छोटे से गांव से ये बिलोंग करती है। भारत की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर ये बन गई है, तो नाम ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है, तो आंसर होगा कोटे डी आइवर, जिसे हम आइवरी कोस्ट भी कहते हैं। ये जो वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, ये एक मलेरिया की वैक्सीन है, आप कह सकते हो। WHO के द्वारा मंजूरी प्राप्त ये एक दूसरी वैक्सीन है। तो पहली कौन सी आप सभी जानते हो, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताएंगे वो पहली वैक्सीन मलेरिया की कौन सी है जिसको WHO ने मंजूरी दी थी। फिर अगला प्रश्न बुक से है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल, इस बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा टिम वॉकर ने लिखा है। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, उसी के ऊपर ये बुक है। फिर पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से अभी किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा रिगोबर्टा मेंचू को। और ये जरूर याद रखना ये किस देश की है, तो ये ग्वाटेमाला देश की है। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी होगी, ग्वाटेमाला देश की है, ध्यान रखना। और इनको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला है। फिर पूछ रहे हैं कि अभी भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के अभी नए कोच बन गए हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम है मनुलो मार्केज। आप पूछोगे ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना ये स्पेन से हैं। फिर पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखना। तो आंसर होगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, दोनों हमारे ये टेनिस प्लेयर हैं। और अभी इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में ये शामिल होने वाले पहले भारतीय कह दूं या यूं कह दूं पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। देखो पहले भारतीय खिलाड़ी बोलूंगा, और अगर एशिया के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बोलूंगा, पुरुष जरूर लगाऊंगा, क्योंकि भारत में तो ये महिला और पुरुषों में पहले है, लेकिन एशिया में पुरुषों में ये पहले है, महिलाओं में पहले नहीं है, क्योंकि पहली महिला चाइना से बन चुकी है ये सम्मान पाने वाली, बात को समझना, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने 2024 स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल का खिताब जीता है, तो आंसर होगा यूकी भांबरी ने जीता है। तो भारतीय पुरुष टेनिस प्लेयर हैं, तो ये याद रखना यूकी भांबरी। और किन के साथ मिलकर के, फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर के इन्होंने अभी ये पुरुष युगल यानी कि मिक्स्ड डबल का इवेंट जीता है स्विस ओपन गस्टार्ड टूर्नामेंट में। फिर पूछ रहे अभी किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की, तो आंसर होगा गुजरात ने शुरू की। नाम से समझ में आ रहा है बसेरा योजना, रहने के लिए कमरे वगैरह दिए जाएंगे, मात्र 5 रुपए एक दिन का उनसे लिया जाएगा, गुजरात ने शुरू किया इसे। फिर पूछ रहे हैं अभी हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीत लिया है, तो आंसर होगा ऑस्कर पिस्टारी ने जीत लिया है। पहली बार इनका नाम आपने सुना होगा, पहली बार ही कोई खिताब इन्होंने जीता फॉर्मूला 1 रेस का। बात कर लेते हैं ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं, तो मैकलेरन के ये ड्राइवर है। फिर पूछ रहे हैं फेडरल बैंक के एमडी थी अभी कौन बन गए, तो आंसर होगा कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम बन गए हैं। फेडरल बैंक का मुख्यालय आपको कोच्चि केरल में मिलेगा। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अभिनव बिंद्रा है ये, इनका संबंध शूटिंग से है। इंडिविजुअल कैटेगरी में भारत के लिए पहला गोल्ड यही लेकर के आए थे, आपको पता होगा, तो नाम ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 जुलाई को। फिर पूछ रहे हैं भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय ये कहां पे स्थापित होगा, तो आंसर होगा चंडीगढ़ में।
भारत का पहला है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पूछ रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो नाम इनका सुप्रीता सीटी है। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी ये सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई है। फिर पूछ रहे हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभी पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश के रूप में किसे चुना है? तो सऊदी अरब। और ये ई स्पोर्ट्स वाले जो गेम्स होंगे, ओलंपिक गेम्स, ये कब होंगे? 2025 में होंगे। कहाँ पे होंगे? सऊदी अरब में होंगे। ये दो फैक्ट याद रखना। और सऊदी अरब से आपको याद होगा जो फीफा वर्ल्ड कप है, कब? 2034 में, वो भी सऊदी अरब में होंगे। फिर पूछ रहे हैं अभी जो बजट आया था 2024-25 वाला, उसमें मुद्रा लोन की जो सीमा है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? तो सिंपल सा याद रखना, पहले इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 10 लाख रुपए की थी, अब उसे बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया है। ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी पूछा जा सकता है, इसको लॉन्च कब किया गया था? इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था मोदी जी ने। इसमें लघु और सूक्ष्म उद्यमों को लोन दिया जाता है। फिर पूछ रहे हैं सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तराखंड है। उत्तराखंड का नाम याद रखना। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स मैंने आपसे पूछा भी था, इसमें याद रखना 109 भारत की रैंक थी और इसमें टॉप पे फिनलैंड देश था। फिर पूछ रहे हैं कौन 2026 तक भारत का पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर ये लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा एयरबस। एक तो ये याद रखना, ये फ्रांस की एक एरोस्पेस कंपनी है और ये यहाँ पे टाटा के साथ मिलकर के भारत का पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर बनाएगा और भारत में ही बनाएगा। अभी नहीं बताया गया भारत में किस स्थान पे बनाएगा, लेकिन याद रखना किसके साथ मिलके? टाटा के साथ मिलके बनाएगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो आंसर होगा चाइना ने बनाई है। ये कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर क्या होता है? जो स्टील ट्रेन हम यूजुअली यूज करते हैं उससे काफी हल्का होता है और मजबूत भी होता है। उत्सर्जन भी ये कम करेगा, स्पीड भी इसकी अच्छी खासी होगी, 87 मील प्रति घंटा। मील को अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर पूछ रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे, ये कब मनाया गया? याद रखना 22 जुलाई को। हमारे फ्लैग का डिजाइन किसने तैयार किया था? आप सबको पता है ना, पिंगली वेंकैया ने। फिर पूछ रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो इसका नाम है, इसको लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा मेघालय बना था। इससे पहला वाला राज्य कौन सा था जिसने खुद का सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो वो केरल ने किया था और उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम भी याद रखना सी स्पेस है और मेघालय वाले का नाम क्या है? हेलो है। फिर पूछ रहे हैं अभी उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना ये किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। हरियाली को बढ़ावा देने से, पेड़ पौधों को रोपित करने से संबंधित ये योजना है। फिर पूछ रहे हैं एस्टोनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा क्रिस्टन मिशाल बन गए हैं। काजा कलास का स्थान लिया। एक बार मैं आपको एस्टोनिया ले चलता हूँ, ये रहा मैप में एस्टोनिया। कैपिटल आप देख लो, इसकी टैलेन होती है, करेंसी यूरो है। क्रिस्टिन मिशेल यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए हैं। फिर प्रश्न है कि बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया था? तो ये झारखंड के रांची में किया गया था। ये है क्या और इसको बनाया किसने? तो ये ऐसे दो अंगूठों की एक स्टैचू है, दो अंगूठों की आकृति की एक स्टैचू है, ऐसे लगी हुई है। इसको टाटा स्टील ने बनाया है। इसकी हाइट इतनी है, 11.5 मीटर। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा विभूति भूषण नायक। इंग्लिश में बोलोगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फिर पूछ रहे हैं राष्ट्रीय आयकर दिवस, नेशनल इनकम टैक्स डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जुलाई को मनाया जाता है। फिर पूछ रहे हैं अभी खान क्वेस्ट एक्सरसाइज का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मंगोलिया में। कौन सी एक्सरसाइज है? खान क्वेस्ट एक्सरसाइज है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। मंगोलिया इसका आयोजन करता है। मंगोलिया के उलन बटोर में हुआ, ये 21वां संस्करण था अभी, है ना। वैसे मंगोलिया के साथ एक अलग से एक्सरसाइज हम करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट उसको कहते हैं। बाकी मंगोलिया ले चलता हूं मैं आपको, ये रहा मैप में मंगोलिया। कैपिटल उलन बटर है, तोगरक यहाँ पे करेंसी है और उखनागिन खुरेलसुक यहाँ पे प्रेसिडेंट है। फिर पूछ रहे हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पे भारत है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक आप देख सकते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया?
तो आंसर होगा गणतंत्र मंडप कर दिया गया। तो दो नाम बदले गए, दरबार हॉल का नाम तो गणतंत्र मंडप कर दिया और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया है। ये दोनों ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी ये कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश करेगा और मेजबानी भारत को मिल गई है। भारत में भी कहाँ पे होंगे? तो हिमाचल प्रदेश में होंगे और ये होंगे इस साल नवंबर में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में होंगे। कौन से जिले में? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। फिर पूछ रहे हैं कि 2030 में जो शीतकालीन ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक है, वो कहाँ पर होंगे? तो याद रखना 2030 वाले ये फ्रांस में होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 2034 में जो विंटर ओलंपिक्स है वो अमेरिका में होंगे। ये भी आप रख लो यहाँ पे। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है मस्तिष्क के स्वास्थ्य और रोकथाम। फिर पूछ रहे हैं 2034 में जो ओलंपिक और पैरालंपिक विंटर गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? ये मैंने अभी आपको बताया, ये पीछे 2034 वाले ये अमेरिका में होंगे और फ्रांस में हमने देखा 2030 वाले विंटर ओलंपिक्स होंगे। फिर पूछ रहे हैं अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से किसे चुन लिया गया है? तो नीता अंबानी को चुना गया है। नीता अंबानी आप जानते हो मुकेश अंबानी की वाइफ है, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कई बार आपको यहाँ दिख रहा होगा, रिवाइज करते रहना जो जो स्टैटिक यहाँ पे दिख रहे हैं आपको वीडियो को पॉज करके। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड का स्टडी करने के लिए अभी रामसेस मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ऐसा कहा जा रहा है कि 2029 में ये एक एपोफिस एस्टेरॉइड है, ये पृथ्वी के बहुत पास से होकर के निकलेगा। बहुत पास, लगभग 32,000 किलोमीटर पास दूरी पे है, उसे हम पास ही बोलेंगे। तो उसकी स्टडी के लिए एक अच्छा मौका होगा हमारे लिए और उसी की स्टडी के लिए भी रामसेस मिशन शुरू किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, इतना याद रख लो। फिर पूछ रहे हैं अभी फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी को जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बन गई है? तो आंसर होगा अतिका मीर बन गई है। दुनिया की पहली महिला रेसर बन गई है। 9 साल इनकी उम्र है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की रहने वाली है ये, और इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। फिर पूछ रहे हैं कि भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा आइजोल में। आइजोल किसकी कैपिटल है? मिजोरम की कैपिटल है। फिर पूछ रहे हैं पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय के द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए? तो आंसर होगा शाहरुख खान बन गए हैं। मतलब कस्टमाइज सिक्का मतलब एक सोने का सिक्का है, उस पर शाहरुख खान का फोटो बना दिया और इस तरह का सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय एक्टर बन गए। फिर आपसे पूछ रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि किस राज्य के मोइदम को भारत का भी 43rd नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है? तो ये मोइदम कहाँ पर है, ये प्रश्न हो रहा है हमारा। तो आंसर हो जाएगा असम में है। और वैसे आपको याद होगा यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का भी 46 नंबर का एडिशन, इसका जो सत्र है ये भारत में पहली बार हुआ। कहाँ पे हुआ? भारत में भी नई दिल्ली में हुआ। और ये मोइदम क्या है? अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, असम में है, इतना सा भी याद रखेंगे। 43rd नंबर का हमारा ये विश्व धरोहर स्थल बन गया है। बाकी मैंने सब पॉइंट्स यहाँ पे आपको कई बार रिवाइज करवा दिए हैं, फिर भी चाहो तो आप रीड कर सकते हो। लिस्ट आपके सामने है, अंग्रेजी में भी ये लगा दिया मैंने लिस्ट। और अभी तक जितनी भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, चाहे बिल्कुल लेटेस्ट वाली ये रही, स्टार्टिंग वाली ये रही, किस ईयर किस राज्य की, ये सब आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये तो हमारी वन लाइनर वाली सीरीज है तो मैं नियम नहीं तोड़ सकता हूँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। फिर पूछ रहे क्या कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया गया? आप सभी जानते हो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। और ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि सिडबी के नए सीएमडी कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल बन गए हैं सिडबी के नए सीएमडी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। फिर पूछ रहे हैं विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा चंद्रयान 3 मिशन को चुना गया है। और किसने चुना है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ ने चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है। चंद्रयान 3 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। मैंने फिर भी आपके सामने लिस्ट लगा दी है, आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। और हमारे अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो एक एक पॉइंट्स मैंने आपको रटवा दिया है। अगर नींद में भी बुलवाऊंगा तो आप भूल जाओगे, बट रेगुलर स्टूडेंट्स आप हमारे होने चाहिए। कंडीशन अप्लाई। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि वर्ष 2024 में क्वाड देशों की वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन, सिंपल सा है, क्वाड समिट को इस साल कौन होस्ट कर रहा है? तो भारत होस्ट कर रहा है, इतना ध्यान रखो। क्वाड में ये चारों देश आते हैं और इनके बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो मालाबार एक्सरसाइज है।
फिर पूछ रहे हैं भुगतान एप्लीकेशन एम डिजिट नेक्स्ट और एआई संचालित वीएमआर मतलब हो गया वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, इसको अभी किसने लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको लॉन्च किया है। बड़ौदा की ये स्टैटिक रहे, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे 2024 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है, भारत का नाम आया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, तो इतना सा याद रखना है। फिर पूछ रहे हैं भारत की पहली आ गई तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। फिर पूछ रहे हैं अभी लॉन्च संशोधित मॉडल कुशल ऋण योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का अब लोन दिया जा सकेगा? तो आंसर होगा 7.5 लाख रुपए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ये जो कौशल ऋण योजना है इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, और इसमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्स के लिए लोन दिया जाता था। पहले इसमें 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जाता था, लेकिन अभी उस लोन को बढ़ा के 7.5 लाख रुपए कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये संशोधित मॉडल, इसमें संशोधन किया गया है। वित्त मंत्री जी ने अभी बजट में ही इसकी घोषणा की थी। फिर पूछ रहे हैं भी विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। 28 जुलाई को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना। थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। हेपेटाइटिस में क्या होता है? लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर से संबंधित रोग है। अच्छा, ये प्रश्न भी देख लो एक बार, ज्यादा खास नहीं है लेकिन फिर भी खास है कि संघ सूची के विरुद्ध किसने विदेश सचिव के पद पर अभी नियुक्ति की है? तो आंसर होगा केरल ने। और किसकी नियुक्ति की है, किसे नियुक्त किया? के वासुकी उनका नाम है, क्योंकि विदेश सचिव आपको पता है सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे इन्होंने नियुक्त कर दिया। फिर पूछ रहे हैं रेसल फॉर ग्लोरी जो एक सीएसआर पहल है, सीएसआर मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये पहल को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में है। फिर अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा हरिभाऊ किशन राव बागड़े बन गए हैं। अब यहाँ पे मुझे आपको सारे नाम एक बार रिवाइज करवाने पड़ेंगे, जो 9 राज्यों में और एक पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ये रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, नए अपॉइंटमेंट है। राजस्थान में अभी गवर्नर कौन बन गए? हमने देखा हरिभाऊ किशन राव बागड़े। झारखंड में संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ में रमन डेका, तेलंगाना में जिष्णुदेव वर्मा, मेघालय में CH विजयशंकर, सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर, महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन, पंजाब में गुलाब चंद कटारिया और असम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और इनको याद रखना, मणिपुर का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है गवर्नर का। बाकी मैंने कहा था एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? कैलाशनाथन बने हैं, तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, याद होनी चाहिए आपको। अब देखो ये पेरिस ओलंपिक वाला प्रश्न है, इस तरह से पेरिस ओलंपिक के काफी सारे प्रश्न हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ पेरिस ओलंपिक के प्रश्न में यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए अलग से ही पूरा एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, एक 4 मिनट का। आपको पूरे यूट्यूब पे 30, 20, 25, 40 मिनट की वीडियो देखने को मिलेंगे। उनसे अच्छा है आप बेहतर ये 4 मिनट का वीडियो देख लो। वो जितने पॉइंट्स वो बता रहे हैं वो सारे काम के पॉइंट्स, पॉइंट टू द एग्जाम, जो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, तो एक साथ आपको सारे प्रश्न वहां मिल जाएंगे, यहाँ फिर मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, यूं ही हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैं जानता हूं आप कहोगे कि ट्यूशन इंपॉर्टेंट है, उनको करने से टाइम वेस्ट नहीं होगा, पता है भाई, लेकिन मैंने उसके लिए अलग से बना दिया ना, छोटा सा वीडियो बना दिया ना, तो उसको देख लो, क्योंकि एक साथ देखोगे तो सारी चीजें एक साथ आपको मिल जाएगी। फिर पूछ रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इंदुमती कथिरेसन को, और ये कहां से बिलोंग करती हैं? तमिलनाडु से। इसी तरह से पुरुषों में किसे चुना गया? तो लालियांजुला चांगटेन का नाम है, तो ये पुरुषों में और ये महिलाओं में चुनी गई है फुटबॉलर ऑफ द ईयर, किसके द्वारा? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। फिर पूछ रहे हैं, और ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था, T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हमने देखा था ये हुआ कहां पे था? ये श्रीलंका में हुआ था, नवा संस्करण था, और जीत लिया, अभी याद रखना है इसको, भारत ने जीत लिया है। और भारत ने यहाँ पे किसको हराया है? श्रीलंका को हराया है। और आप देखोगे तो अभी तक जितनी बार भी ये हुआ, इसका नवा एडिशन है, हमेशा भारत ही जीतता आया है, केवल एक बार भारत नहीं जीता था, वो एडिशन जरूर ध्यान रख लो, 7वां एडिशन था, 2018 में हुआ था। कहां पे हुआ था? मलेशिया में, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा इस तरह के ट्रिकी पूछ लेता है कभी कभार। फिर पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस टाइगर डे कब मनाते हैं? आप सभी को पता है 29 जुलाई को मनाते हैं, और लायन डे भी जो आएगा वो 10 अगस्त को।
फिर पूछ रहे हैं भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल कर लिए थे? तो आंसर होगा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, मैंने आपको कहा बांग्लादेश से संबंधित जो भी प्रश्न है वो सारे इंपॉर्टेंट बनेंगे क्योंकि अभी ये न्यूज में है। तो ये मोंगला पोर्ट कहां पर है, ऐसे प्रश्न बन जाएगा स्टैटिक। मोंगला पोर्ट कहां पर है, तो वो बांग्लादेश में है। अब आपको समझ में आया ये स्टैटिक क्यों बन गया, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। वैसे बांग्लादेश का ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है मोंगला पोर्ट। यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो भी मैं आपको बता दूं, वो चटगांव पोर्ट है बांग्लादेश का। फिर पूछ रहे सर्च जीपीटी को अभी किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? ओपन एआई ने। ये अमेरिकी कंपनी है जिसने, आपको याद होगा, चैट जीपीटी लॉन्च किया था। चैट जीपीटी याद होगा। जीपीटी का फुल फॉर्म 2-3 बार एग्जाम में आ गया तो जरूर ध्यान में रखना, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। है क्या ये, जैसे गूगल है ना सर्च इंजन, तो उसी को टक्कर देने के लिए इन्होंने सर्च जीपीटी लॉन्च कर दिया, ये बात है। फिर पूछ रहे ओपेरेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन ये कहां पर होगा? तो ये भारत में होगा। भारत में भी कहां पे? मुंबई में होगा। भारत में पहली बार हो रहा है इसलिए प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई में होगा। तो ओपेरा जो होता है ना, ओपेरा म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट है ये, तो उसी से संबंधित ये प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न बुक से आ गया कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सुदीप्ता सेन गुप्ता ने लिखा है। नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की है? तो याद रखना गुजरात ने, और उसका नाम ये रखेंगे ग्रिट, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप लोग ये काम करो, नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या होती है ये बता दो। हम अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 2025 में जो पुरुषों का एशिया कप होगा, पुरुष एशिया कप, मेंस एशिया कप होगा, वो कहां पे होगा? तो याद रखना वो भारत में होगा। 2 पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना। 2025 में जो मेंस एशिया कप है वो भारत में होंगे, वो T20 फॉर्मेट में होंगे, और इन्होंने कहा 2027 वाले जो मेंस एशिया कप है वो बांग्लादेश में होंगे, वो ओडीआई फॉर्मेट में होंगे। ये दोनों बातें आप ध्यान रखो यहाँ पे। फिर पूछ रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो इनका नाम है निकोलस मादुरो। अब वेनेजुएला ले चलता हूं मैं आपको, ये साउथ अमेरिकी देश है और कैपिटल कैराकस होती है, करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर, और निकोलस मादुरो यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए। फिर पूछ रहे इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बन गई हैं? तो ये एक भारतीय है, तो नाम इंपॉर्टेंट होगा, जिया रॉय इनका नाम है। ये 16 साल की है, मुंबई से बिलोंग करती है जिया रॉय इनका नाम है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है ये। और बाकी इंग्लिश चैनल की अगर हम बात करते हैं तो ये अटलांटिक महासागर की एक ब्रांच है जो कि दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुषों में ये थे और महिलाओं में आरती साथी। फिर पूछ रहे हैं विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये कब मनाया जाता है? याद रखना हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या है? लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, तो ये ध्यान में रखना। बाकी 28 जुलाई का एक डे है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये भी ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची आई है, इसमें कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 3 को, और वो 3 कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल, हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री, और मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तीनों को शामिल किया गया। फिर पूछ रहे हैं भाई देश के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में किया गया। एक्चुअली में दिल्ली में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है हुमायूं का मकबरा, तो उसके परिसर में ये देश का पहला डूबा हुआ संग्रहालय या भूमिगत संग्रहालय, मैं आपको कह दूं अंडरग्राउंड म्यूजियम, इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। फिर पूछ रहे बेल्जियम ग्रैंड प्री 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन, याद रखना, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। फिर अगला प्रश्न बुक से आ गया कि जमशेदजी टाटा कॉर्पोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख यानी कि पावरफुल लेसन्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, इस बुक को किसने लिखा है? इन दोनों ने लिखा है, आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने। इनके जीवन के ऊपर है ये बुक। टाटा ग्रुप के आप तो जानते ही हो, फाउंडर है ये। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना वी वेदाचलम को। और एपिग्राफी इसे कहते हैं स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, हिंदी में बोलोगे तो अभिलेखों का अध्ययन, एपिग्राफी कहते हैं इसे। और ये वी वेदाचलम ये तमिल पुरालेखक है, इतिहासकार है, जिनको 2024 के लिए ये वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार मिला। तो ये लीजिए, ये जुलाई महीने के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको कवर करवा दिए हैं।
वन लाइनर फॉर्मेट में। फिर भी मैंने कोशिश की बीच बीच में जो जरूरी है एक आध पॉइंट में आपको बता दूं। और देखो, हो सकता है यूट्यूब में और चैनल्स जो है जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनके वीडियो से आपको अपना थोड़ा सा लेंदी लगे, तो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जोड़ के देख लेना। अगर मैं भी काट छाट करके पढ़ाऊं, जितने क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं उसके मैं आधे हटा दूं, तो वीडियो मेरा भी छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर वो क्वेश्चन आपको सीखने को नहीं मिलेंगे ना, उनका रिवीजन कैसे होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, फालतू क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं रखा, लेकिन जो जरूरी है वो तो लेने ही पड़ेंगे। फिर भी आप में से कुछ एक स्टूडेंट, सारे नहीं, कुछ एक स्टूडेंट्स कहते हैं कि छोटा करो, एक काम करो, आप पढ़ो ही मत भाई। अगर 100 क्वेश्चन है डेली करंट अफेयर्स में, 100 में से मैं आपको 60 या 70 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि इसमें से 20 ही क्वेश्चन बता दो, 20 क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन नहीं आया तो फिर आप ही लोग इल्जाम लगाओगे कि नहीं आया। तो कम से कम उतना तो पढ़ के जाओ जितना जरूरी है। बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के कमेंट आते हैं फिर वो इरिटेट करते हैं इस तरह के कमेंट। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों का इस वीडियो पे रेस्पॉन्स रहता है तो बाकी के मंथली वाले भी मैं इस तरह से आपको वन लाइनर फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा। देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी मेरा गला स्टार्टिंग में जो था और अभी जो है बैठ गया है, वैसे जुकाम हो रहा है बोल बोल के, और अभी डाउन हो गया बोल बोल के, अभी और थोड़ा सा गला डाउन हो गया। तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कर देना, और लाइक करने के लिए वीडियो आपको मोबाइल को सिर्फ एक बार टच करना है मेरे दोस्त। मेरी मेहनत का इतना सा मान जरूर रखना। बाकी लिए थैंक यू, मिलता है किसी और वीडियो में।